इससे नष्ट होता है। तो कह रहे हैं जब अवमाने न कुप्पेत सम्माने न प्रहस्यति सम दुखो सुखो धीरा प्रशांति इति कीर्त्यते। जब तुम्हारा अपमान हो और तुम उसका बदले में अपमान कर दो तो तुम्हारा भजन क्षीण हो जाएगा। और यदि अवमाने न कुप्पेत, अगर तुम्हारा अपमान हो रहा तुमने क्रोध नहीं किया, तुम्हारा सम्मान हुआ तुमने सम्मान स्वीकार नहीं किया, बचना भाई, इससे बचना, ये अगला जन्म नहीं होने देंगे। अगर ऐसा उदारता, कोमल स्वभाव, संतोष, श्रद्धा, दोष दृष्टि का अभाव, गुरु सेवा, प्राणियों पर दया, चुगली ना करना, निश्चित अगला जन्म नहीं होगा। आप अपने भजन को बचाएं। जब कोई आपका अपमान कर रहा हो तो आप उसके बदले में उसका अपमान ना करें। यदि आपको क्रोध आ गया अपमान करने पर तो आपका भजन का फल क्षीण हो जाएगा। यदि सम्मान हुआ, आप आनंदित हो गए कि हमारा बड़ा सम्मान हो, तो आपका भजन क्षीण हो जाएगा। इसीलिए श्रीपाद भी कह रहे हैं सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन मात्यज। जब कोई सम्मान करे तो उसे भारी विष के समान समझो। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, जैसे बढ़िया खीर मिल रही हो, कान में कोई आके कह दे विष पड़ा है तो आप नहीं खाओगे, ऐसे ये सम्मान प्रणाम नमस्कार वाहवाही ये तुम्हारे भजन के नाश करने के लिए है, ये विष है, इसे मत पीना, स्वीकार मत करो। विश्व नमन करे करने दो, तुम स्वीकार मत करो, तुम हर्षित मत हो। और जब अपमान हो तो उसका अपमान करने वाले का कभी अपमान न करना। धीर पुरुष, प्रशांत पुरुष अपने भजन को ऐसे बचा ले जाता है। जैसे कोई अपमान कर रहा है, बहुत बड़ा अमृत है, सच्ची मानिए। जिसका अपमान हो रहा है वो साधु पुरुष जब अपमान सह जाता है तो उसका भजन बढ़ता है, वो सुख से भगवान में शयन करता है। और जब अपमान हुआ और अपमान दूसरे का कर देता है तो उसका भजन क्षीण हो जाता है, अशांत होकर के फिर जगत में शयन करता है। अपमान करने वाला जब कोई सामने से अपमान सह जाता है तो उसका सहन करना उसके नाश का कारण बन जाता है। अपमान करने वाले का निश्चित नाश हो जाता है जब उस सामने वाला बोले ना, केवल चुप रहे। ये बड़ी बात है, पर बहुत कठिन है। उस समय जब कोई अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है, आप शांत हैं, इसका मतलब आपके ऊपर गुरु कृपा है और आप अपने भजन को पहचानते हैं, भजन बचाना चाहते हैं। अपमानित होने पर चाहिए कि अपमान करने वाले की ना बुराई सुने ना बुराई करे। जैसे कोई आकर बहुत नीच आदमी आपको गाली दे रहा था, कान में अंगुली डालो, नहीं भाई वो नीच नहीं, भगवान उसके अंदर बैठकर मेरी परीक्षा ले रहे थे, मुझे पुष्ट कर रहे थे, वो नीच कैसे हो सकता है। अपने भजन पर दृष्टि रखे, ना उसकी निंदा करे, ना उसकी निंदा सुने, ना उसका बुरा चाहे। यद्यपि इसमें लिखा हुआ है कि जो अपमान करने वाला है उसका सर्वनाश हो जाता है। ऐसे महापुरुष का अपमान जब करे कि वो बोले ना केवल, तो वो अपमानित करने वाला पुरुष स्वयं नाश को प्राप्त हो जाता है। ये बड़ी बात है। कह रहे तिष्ठेद औमंता विनश्यति। अगर वो अपमान जिसका कर रहा है वो महात्मा भजन करने वाला शांत है, कुछ नहीं बोल रहा है, वो तो सुख से शयन करेगा परमात्मा में और उसका भजन सुरक्षित बच गया और जो भी कलमश हुआ होगा वो भस्म हो गया। लेकिन अपमान करने वाला बोले विनश्यति, उसका नाश पक्का हो जाएगा। अपमानित होने पर साधक को चाहिए कि कभी अपमान करने वाले की ना बुराई सुने और ना बुराई करे, उसका भजन बच जाएगा, भगवान की कृपा हो जाएगी। अमृतस्यैव तृप्येत अपमानस्य योगवित् विषवच्च जुगुप्सेत सम्मानस्य सदा द्विजा। साधक को चाहिए कि अपमान को अमृत के समान पान कर ले, नीचापमानम सुधा। देखो साधक, अपमान को अमृत के समान, जब कोई अपमान कर रहा हो तो ऐसे खुश होना चाहिए, काम बन गया। भगवत प्राप्ति में जो बाधक भाव है, इसके अपमान करने से भस्म हो जाएंगे, भगवान हम पर प्रसन्न होंगे। मौन, कभी उसकी तरफ रुद्र दृष्टि से भी ना देखो, अपमान करने, ये भागवतिक लक्षण है। अमृतस्यैव तृप्येत अपमानस्य योगवित्, अमृत है अपमान। पर देखो ध्यान दीजिए, यदि आपकी कोई निंदा कर रहा है और सही में कर रहा है निंदा, तो तुम्हें सुधार करना चाहिए, वो तुम्हारे लिए अमृत नहीं है, वो विष है, सुधार करो। और अगर वास्तविक हमारी कोई गलती नहीं, हमारा अपमान हमारी निंदा हो रही, तो नाचना चाहिए कि बहुत बड़ा विघ्न नष्ट हो गया, भजन में हमारी उन्नति अब पक्की होगी, पक्की उन्नति होगी, लौकिक और पारलौकिक। विषवच्च जुगुप्सेत सम्मानस्य सदा द्विजा। साधक को चाहिए कि सम्मान से ऐसे बचे जैसे विष भरे भोजन से बचा जाता है, सम्मान स्वीकार न करे, प्रणाम नमस्कार ऐसे। श्री हरिवंश कोई कह रहा है, अब अगर पंचांग प्रणाम कर रहा है तो आप भी नमन कीजिए और निकल जाइए, व्यवहार मत बनाइए, दोबारा वो ना प्रणाम करे, ऐसी भावना रखिए। अगर ज्यादा आप उससे प्यार करेंगे कि ये प्रणाम कर रहा है तो सम्मान स्वीकार कर रहे हैं। सम्मान देने वाले से ज्यादा प्यार नहीं किया जाता, जल्दी। सम्मान विष है, अपमान करने वाले को प्यार दृष्टि से देखा जाता है। आप बड़े हितैषी हो, हमारा भजन बढ़ेगा, भगवान की प्राप्ति होगी, पर ऐसी अपनी तरफ से चेष्टा ना करे कि कोई अपमान करे। अपमान से सदैव तप की वृद्धि होती है। अपमानात् तपो वृद्धि सम्मानाच्च तपः क्षया। सम्मान स्वीकार करने पर तपस्या भजन क्षय हो जाता है और अपमान होने पर तपो वृद्धि, उसकी तपस्या की वृद्धि होती है।
अर्चिता पूजितो विप्रा दुग्धा गौरी गच्छति। जो अपनी पूजा कराने लगता है, अपने प्रणाम स्वीकार करने लगता है, तो जैसे दूध देने वाली गाय दुर्बल हो जाती है, ऐसे वो तपहीन हो जाता है जो भारी प्रणाम नमस्कार पूजा स्वीकार करता है। स्वीकृति नहीं होनी चाहिए। पुनराप्याप्यते धेनु सतृणैः सलिलैर्यथा एवं जपैश्च होमैश्च पुनराप्याप्यते द्विजा। साधक को चाहिए कि यदि प्रणाम नमस्कार बहुत करवा चुका है, ऐसा लगा कि मेरा तप क्षीण हो गया, तो बंद कर दो प्रणाम नमस्कार और एकांत में बैठकर जैसे गाय को फिर अच्छा अच्छा चारा पवाया जाए तो पुष्ट हो जाती है, ऐसे अपने साधन भजन करे, प्रणाम नमस्कार से दूर हो जाए। महापुरुषों ने भी ऐसी लीलाएं की जिससे प्रणाम नमस्कार बंद हो जाए। ये सबको भगवत स्वरूप मान के तुम प्रणाम करो, तभी बात बनेगी। कह रहे हैं कि अगर प्रणाम नमस्कार स्वीकार कर लिया जाए तो सम्मानाच्च तपक्षय, उसका तप क्षय हो जाता है। गंगा जी